बाल मुकुंद कल रात अचानक अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक इमाम बाड़े में जबरदस्ती घुस गए। बाल मुकुंद जब इमाम बाड़े में पहुंचे उस वक्त वहां नमाज की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त बाल मुकुंद अपने दल बल के साथ इमाम बाड़े के शैनशीन तक घुस गए। इमाम बाड़े के शैनशीन का पर्दा हटाकर बाल मुकुंद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहां रखी मूर्तियां कहां गई? ये तो मंदिर है। इसके बाद वो इमाम बाड़े के जनान खाने के पर्दे हटाकर जांच पड़ताल करने लगे। वहां मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक की इस हरकत की खबर फैली तो शिया समुदाय के तमाम लोग इमाम बाड़े में इकट्ठा हो गए। बाल मुकुंद का विरोध शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी विधायक बार बार यही दावा करते रहे, ये इमाम बाड़ा नहीं, ये तो पुराना मंदिर है, इस पर गैर कानूनी कब्जा है। और अब इमाम बाड़े के बाहर बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जे की तैयारी है। जब भीड़ बढ़ गई तो बाल मुकुंद ने पुलिस को कॉल किया। जब हंगामा काफी बढ़ गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा अगर विधायक को कुछ दिक्कत है तो वो कानूनी कार्रवाई करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दस्तावेज मांगे, लेकिन इस तरह इमाम बाड़े में आकर खुद चेकिंग करना, मूर्तियों को खोजना कहां तक जायज है। हालांकि बाद में इमाम बाड़े के लोगों ने पुराने दस्तावेज निकालकर विधायक और पुलिस वालों को दिखाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाल मुकुंद के रवैये पर ऐतराज जताते हुए कहा वो एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी घुसकर बदतमीजी करे। मामला बढ़ा तो बाल मुकुंद ने अपने चेलों के साथ वहां से निकलने में ही भलाई समझी। हम लोग यहाँ मगरिब का टाइम था, नमाज पढ़ने के लिए नमाज अदा कर रहे थे। सब लेडी हैं नमाज पढ़ रही थी। वो अंदर आए और चप्पल भी नहीं उतारी और ये जोर से ही पर्दा हटाया और हटा के कहने लगे कि ये तो देव स्थल है, हमारा मंदिर है, इसमें मूर्ति रखी थी और आप लोग यहाँ कर रहे हो, तो मतलब बहुत बदतमीजी करे। है यहाँ पर एक ये है और एक वो है। वहाँ बच्ची नमाज पढ़ रही थी, वहाँ चप्पल पहन के सीधे अंदर चले गए और बदसलूकी करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए कि यहाँ पे मूर्तियाँ थी वो कहाँ चली गई। और है ना लड़की भाग के गई तो वो उस गेट जोर जोर से बजाने लगे, खोलो चलो ये निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। इतनी बदतमीजी करी पेश। हमने रोका, हमने पूछा कि भाई आप क्यों आए, किस लिए आए, तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हमारे मर्द थे नहीं यहाँ पर। जयपुर के बदनपुरा इलाके का ये इमाम बाड़ा और इसके साथ लगा हुआ मदरसा काफी पुराना है। इमाम बाड़े के इमाम असद अली का दावा है कि इमाम बाड़ा तो 200-300 साल पुराना है। इसके पूरे कागजात राजस्थान की शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इमाम असद अली ने कहा बाल मुकुंद खुद एक महंत हैं, उन्हें किसी धार्मिक स्थल की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त विधायक जी आए उस वक्त यहाँ मदरसा चला रहे थे। मदरसे से मैं बाहर निकला, बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद वो डायरेक्ट आए और जूतों समेत अंदर चले गए। जो ये आपको मदरसा दिख रहा है इमाम बारगाह, उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने शहनशीन होती है जो जहाँ अलम और ताज़िए रखे जाते हैं, उसको हटाने के बाद क्या कि यहाँ से मूर्ति कहाँ गई और ये तो मंदिर था। मैंने उनसे ये कहा कि आप एक इसके अंदर धर्मस्थल, ये पवित्र जगह, आप जूते पहन के नहीं आ सकते। आप जूते पहन के कैसे आए? तो वो कहने लगे मंदिर इसके कागज़ का, मैंने कहा वक्फ बोर्ड संपत्ति है, इसके कागज़ वक्फ बोर्ड से आप तलब कीजिए। और दूसरी बात, आप औरतों और बच्चों से इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो मुझसे कह रहे हैं तू कौन होता है, तू कैसे बोलता है। तो बात ये, मैं भी एक शिया धर्मगुरु हूँ और वो एक महाराज, एक महंत हैं और फिर एक विधायक हैं। तो इतना तो एक विधायक हो तो उसे कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना तो कि कैसे किससे कैसे बात करनी है। उन्होंने अपशब्द बोले और बात करने की तमीज़ नहीं है। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बाल मुकुंद तो गायब हो गए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया। बाल मुकुंद ने कहा कई पुराने दस्तावेजों में वहां महल और मंदिर होने का जिक्र मिलता है, लेकिन अब उसके आसपास की 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। बाल मुकुंद ने कहा उन्होंने किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि इमाम बाड़े में उनके ऊपर हमला हुआ था। बाज बदनपुरा में महल था, महल में ऐसा भी उल्लेख आ रहा है कहीं मंदिर भी था और उसके आसपास की भूमि और वहाँ एक कुंड था, एक फंवारे का स्थान था। वो सारा स्थान लगभग 14 बीघा भूमि पर अचानक एक बोर्ड लग जाना
तो वहां पर एक तरफ अलग एक मस्जिद बन जाता। ये सब हुआ तो कांग्रेस काल में है, लेकिन बोर्ड लगा है परसों तरसों, ये सब बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं वहां मौके पर गया, मैंने बोर्ड देखा, मैंने बोर्ड हटाने की अपील की तो मेरे पे हमला करने के लिए आ गए। मैं तो अकेला गया था, साथ में कोई था भी नहीं। क्यों गया था? खाली देखने बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन बाकी में बोर्ड लगा है। बाल मुकुंद ने जिस तरह का व्यवहार किया उसकी निंदा करनी जानी चाहिए, ये कंडेम करने लायक है। बाल मुकुंद पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये भूल गए कि वो जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट के सभी वोटर्स के नुमाइंदे हैं। इससे पहले उन्हें मीट की दुकानें बंद करते हुए देखा गया था, फिर ठेले रेहड़ी पटरी वालों का आई कार्ड चेक करते हुए देखा गया। इसके बाद आधार सेंटर में जाकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे और अब इमामबाड़े में घुसकर बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है वो ये सब हरकतें जानबूझकर करते हैं। बाल मुकुंद को लगता है कि ऐसा करके वो बड़े लीडर बन जाएंगे, उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन एमएलए साहब गलतफहमी में है। नफरत फैलाने से, बदतमीजी करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि बाल मुकुंद जैसे छुटभैये नेताओं के ऐसे कारनामे मिसाल बन जाते हैं। उनकी हरकतों के कारण पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज बदनाम होता है।